हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरे का पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दूसरा क्या है हमारा, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। आपका एक प्रश्न पहला है इसका, तो इसमें क्या है, आपको एक्स वाई और जेड के मानों को ज्ञात करना है। कोण बी बराबर आपको 100 डिग्री दिया है, कोण बी का मान। कोण सी का मान आपको एक्स दिया, कोण डी का मान आपको वाई दिया, कोण ए का मान आपको जेड दिया। आपको इनका एक्स वाई और जेड का मान पता करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें दिया है, कोण बी बराबर दिया कितना, 100 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे 100 डिग्री। कोण बी बराबर हमें 100 डिग्री दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या है, आप देख रहे होंगे कोण बी, इसके सामने का कोण डी है। जो सामने के कोण होते हैं उनको सम्मुख कोण बोलते हैं, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो माप होता है वो बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है, बराबर होती है। यहां पर बात हो रही है सम्मुख कोण। सम्मुख क्या है, कोण बी के सम्मुख क्या है, कोण डी। हमें जब बी का मान पता है तो इसके सम्मुख कोण इसके बराबर होगा, तो कोण डी का मान भी पता चल जाएगा। लेकिन कोण डी का मान यहां पर क्या दिया, वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः कोण बी बराबर कोण डी, और कोण डी का मान क्या है, यहां पर वाई है, तो बराबर में वाई हो जाएगा। तो बराबर वाई बराबर क्या निकलेगा, 100 डिग्री। मतलब आपका कोण बी बराबर कोण डी के होगा, और कोण डी किसके बराबर है, वाई के। कोण डी का मान है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर कोण बी बराबर कोण डी, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर बराबर में 100। मतलब ये तीनों क्या है, आपस में बराबर। कोण बी का मान 100 है, तो कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर 100 डिग्री, क्योंकि कोण डी का मान यहां पर क्या दिया है, 100। तो y बराबर हमारा क्या आया, 100 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर 100 डिग्री आपका क्या आ गया, कोण y। अब बात करेंगे हम, y का मान निकाल लिया, हमें निकालना x y z। y का निकला, x और z का भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक और नियम पता है अभी समांतर चतुर्भुज में, कि जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण का मतलब होता है जो अगल बगल के कोण होते हैं। जैसे एक यहां पर है, एक यहां पर है, ए का आसन्न बी हो गया, बी का आसन्न सी भी है, बी का आसन्न ए भी है। जो अगल बगल के कोण होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, आसन्न। और एक क्या होते हैं, जो आसन्न कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब अगर दोनों को आसन्न कोणों को जोड़ा जाए तो 180 के बराबर आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए इसका आसन्न क्या है, सी मान लेते, क्योंकि सी का मान x है, तो यहां से हमें x का मान पता चल जाएगा। आप चाहें तो इसका मान पता कर लिए तो इसका मान यहां से निकाल सकते हैं, या फिर आप आसन्न कोण को यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ये तुम्हारा पहला नियम हो गया था, ये हमारा दूसरा है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अतः हम यहां पर लिख सकते हैं कि अगर दोनों कोणों, जो आसन्न कोण है, उनको अगर जोड़ा जाए तो उनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर आसन्न कोण कौन कौन से हैं, आपका कोण बी का आसन्न सी भी है, ए भी है। लेकिन हमें जो हम सी का निकाल लेते हैं मान, तो हमें एक्स का मान पता चल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री की होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, संपूरक हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोण बी का मान हमें पता है 100 डिग्री है, कोण बी का मान 100 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे हम 100 डिग्री प्लस कोण सी का मान क्या दिया है, यहां पर x दिया है, x का मान हमें यहां से पता चल जाएगा, बराबर किसके, 80 डिग्री के। तो यहां पर अगर आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 माइनस 100। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 180 माइनस 100
तो x बराबर क्या आया 80 डिग्री, आपका आंसर यहाँ पर x का मान आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें z की, तो z आप देख रहे होंगे हमें क्या पता चल गया, एक तो हमें x का मान 80 पता चल गया, यहाँ पर 80 डिग्री है, और y का मान हमें 100 डिग्री पता चल गया। अब बचा है z का मान जो कोण a का मान है। तो कोण a का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता है आप तो आसन कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आसन अगर इन दोनों को मिलाया तो 180 होगा, इसमें से घटा सकते हैं आप, ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, आप देख रहे हो कोण C कोण A के सामने है, मतलब दोनों क्या है सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोनों की माप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण C तथा कोण A सम्मुख कोण है। नियम हम पहले ही लिख चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है, मतलब यहां पर अतः कोण C बराबर कोण A, यही होगा। कोण C बराबर कोण A, और कोण C का मान हमें क्या दिया 80 डिग्री, यही दिया है हमें, क्या दिया 80 डिग्री। और आपको पता है कि यहां पर अगर हम C का मान रखेंगे तो क्या है हमारा C का मान क्या है 80 है, लेकिन और दूसरा भी मान है x है, लेकिन यहां पर अगर A का मान रखेंगे मतलब कोण A बराबर क्या निकल के आया हमारा 80 निकल के आया, क्योंकि कोण C बराबर कोण A है, बराबर 80 है दोनों के, ठीक है। तो कोण C बराबर 80 था, तो कोण A बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोण A का मान क्या दिया Z, तो Z बराबर क्या निकलेगा 80, Z बराबर 80 डिग्री। मतलब अगर बोला जाए समांतर जो आपको चतुर्भुज का चित्र दिया है, इसमें कोण A कोण C और कोण D का x y और z के मान पता किए जाएं, एक साथ लिखे जाएं, तो यहां पर हमें फाइनली क्या आंसर प्राप्त होता है, x बराबर हमारा 80 आता है, y बराबर हमारा 100 आता है, और z बराबर हमारा फिर से 80 आता है। यही इसके क्या है, तीनों कोणों की माप है। यही आपको फाइनली क्या करना था, ज्ञात करना था। ये क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण थे इसलिए ये बराबर हो गए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।